मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाती थी, जिसका रीज़न ये था कि मम्मी मेरी बाहर में चली गई थी, 3-4 दिन के लिए गई थी शादी वगैरह में। मेरे पास उस समय कोई भी काम ऐसा नहीं था करने के लिए या दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा शॉप पे बैठना पड़ रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज वो आ गई मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज से वीडियो स्टार्ट करते। कोई रहता भी नहीं तो अभी समझ में नहीं आता हम क्या दिखाएंगे और क्या बताएंगे। नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी। मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाना था, इसके बाद दुकान में साफ़ सफाई करने के बाद दूध आ जाता है, उसको देखो, फिर इसके बाद पूरे दिन शॉप पे बैठा रहो। खाना पीना खाना है जो मैंने है वो खा लिया, नहाया धोया, और फिर दुकान देखना है। 10-10:30 बजे तक वो बंद होती थी, क्योंकि ब्रेड वाला शाम को आता है। बीच में हम बंद नहीं करते हैं, इतनी बड़ी दुकान नहीं है कि हम इसे खूब बंद करके रेस्ट कर सके, पूरा ही दिन खोलना होता है उसको। तो वो सारा कार्यक्रम चल रहा था, तो वो वीडियो मैंने बनाई, फिर मेरा मन नहीं किया अपलोड करने का। मैंने क्या ही दिखाना है इसमें, कुछ था ही नहीं दिखाने को, तो मैं क्या दिखाती। तो अभी तो मैं जा रही हूँ भाई सिलाई करने के लिए, कि जैसे ही सब लोग आए ना वैसे ही मेरा काम शुरू हो गया। खाना मैंने बनाया है दाल, और क्या इसमें आ रहा है, सब्जी, अरे वो साग होता है यार, कौन सा साग होता है, मेथी सोए का साग बनाया है। और दीदी इसमें फ्राई कर दी दाल। तो मैं उनका थोड़ा कपड़े सिलने आ गई थी, एक्चुअली वो जहाँ शादी में गई थी वहाँ मामी ने उनके कपड़े पहने थे, तो कपड़े नीचे से साइज़ का ना होने की वजह से ना फट गया वो, तो मैं उसको सही कर रही हूँ, सिल दूँगी तो वो अपने साथ लेके चल जाएंगे, क्योंकि अब वो जाएंगे अपने घर, क्योंकि उत्कर्ष के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। 2-3 दिन से वो भी अकेला है घर पर वहाँ पे, क्योंकि दीदी आ गई थी और यहाँ से भी सब लोग चले गए थे, तो वो तो चली जाएंगे। तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। इसके बाद आज मैंने सोचा है DIY बनाऊँगी, और आज पक्का बनाऊँगी, और मैं अपलोड भी कर दूँगी उसे, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा मैं कह रही हूँ अभी नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं जब सिलाई करूँगी इसके बाद करूँगी थोड़ी एक्सरसाइज, जो बहुत मस्ट है। हाँ, ये मैंने स्किप नहीं किया था, 2 दिन ज़रूर किया था, भले ही मैंने थोड़ा किया। दुकान भी मैं देखती थी, कमरे में मैं स्किप करते, मतलब एक्सरसाइज करती रहती थी, फिर मैं दुकान देख लेती थी, जैसे कोई आवाज़ देता था, लेकिन करती मैं ज़रूर थी, तो मैंने किया था। आज भी मैं करूँगी। इसके बाद भोजन टाइम हो गया है, और हम टीके खाते हैं वहाँ से लाए हैं पकौड़े। ये हम गए थे यहाँ पे मशीन देखने के लिए, तो उन्होंने पकौड़े बनाए थे तो दे दिए। वहाँ खाना इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय मैंने ब्रश नहीं किया था, बिना ब्रश के मैं कुछ खाती हूँ। ब्रश कर लिया, नहा धो लिया, अपना काम हो गया है, नहाने धोने वाला। अब खाएंगे खाना, तो पहले थोड़ी सी पकौड़ी खा लेते हैं ये, उसके बाद खाना खाने की जो बनाया था मैंने, आप लोगों को पता ही दिया था मैंने क्या बनाया। तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या DIY बनाना है। और अभी से सोच के ही आलस आ रहा है मुझे बहुत आलसी हो गई हूँ मैं। पढ़ाई करना शुरू कर दिया है भाई। ये है हिंदी का क्लास 10 की हिंदी है, हिंदी व्याकरण तथा लेखन कार्य। इसमें मैंने आज पढ़ा है पद परिचय। एक्चुअली में मैंने नहीं पढ़ा है, आकर्ष का है 10th, तो उसको स्कूल में पढ़ने को दिया गया है, तो वही हम पढ़ रहे थे बैठ के। तो पद परिचय में पद का परिचय कैसे दिया जाता है वो मैंने पढ़ा है, अपने दिन याद आ गए। उस समय मैं खुद नहीं समझ में आता था, लेकिन हम दूसरों को समझा रहे इस समय। ऐसा लगता था जैसे सब सर के ऊपर से क्रॉस कर गया। अच्छा, पहले इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी हम लोगों के पास कि हम लोग एक चीज़ को कई बार समझ सकें। जो टीचर हमें बता देता था हम लोग उतना ही समझते थे। अब तो इतने सारे फ़ोन हो गए हैं कि अगर बच्चे पढ़ने चाहें तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, और इतने सरल तरीके से समझाया जाता है ना कि आप उसको कितने बार भी देख लो। भाई डेटा तो आप यूज़ कर ही रहे हो, तो आप उसको 2 से 3 बार 4 बार 5 बार जब तक ना समझ में आए तब तक देखो। और मुझे नहीं लगता कि बार बार देखने पर भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं यार, लेकिन बच्चे आजकल की करना नहीं चाहते। अब इनको पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ रहा है, और उनके साथ भी बैठना पड़ रहा है। प्रॉपर उतना ही टाइम देना पड़ता है पढ़ा जितना मैं खुद में पढ़ने के लिए उस समय देती थी। मैं आपको बता भी देती हूँ, मैंने पढ़ भी लिया है। तो जिसमें पद परिचय पढ़ा था, पदों का जो यूज़ होता है, वो शब्द जो व्याकरण के नियमों के अनुसार यूज़ होते हैं उन्हें कहता है पद, और उन्हीं का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। मुझे याद हो गया, उसका तो पता नहीं। और फिर उसमें कितनी तरीकों पे आधारित होता है, तो उसमें दिया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक संज्ञा, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। इन आधारों पर जो है वो पद का परिचय दिया जाता है। अब इसके हमें करने हैं एग्जाम्पल्स। तो अभी तो इतना डिटेल हमने पढ़ लिया है। पढ़ते पढ़ते मुझे खत में नींद आने लगी थी यार, मैं सही बताऊँ तो। पता नहीं उस समय और था, उस समय थोड़ा एक्साइटमेंट रहती थी कि नहीं आता तो पढ़ना ही है, तो पढ़ भी लेते थे। अब लेकिन लगता है जैसे नींद आ रही है। फिलहाल में मैंने इतना पढ़ा, फिर थोड़ी देर में पढ़ेंगे अब ले लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, और कुछ इधर उधर के काम देख लेते हैं, फिर इसके बाद फिर से पढ़ेंगे। तो आज मैं ये सारा
पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ चैप्टर मैं पढ़ लूँगी और पढ़ा भी दूँगी। और मैंने यहाँ पे इसके लिए नोट्स भी बनाए हैं, शायद देख पा रहे हो आप लोग, जिसमें मैंने मतलब मेन हेडिंग था वो लिख दिया है, जिससे ये पढ़े और ये बार बार पढ़ेगा ना तो इसको याद हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी याद हो जाएंगे। मैं भी लेकर ही ना शुरू कर दूँ, पढ़ाना ही ना शुरू कर दूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ता है। खैर, मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, मैं थक गई हूँ। पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ। अब बनाने जा रहा है इस समय शाम वाला नाश्ता, उसमें बनाएंगे पकौड़ी। और मैंने आज कोई भी DIY नहीं बनाया, तो आप लोग कृपया जाके सिर्फ ना देखना, पुराने वाले हैं जो जाके देख लेना। आलस आ गई तो छोटू सा दिन है, इतना काम होता है, फिर आलस आ जाता है मेरे को। बनाने प्याज की पकौड़ी, उसके बाद साथ बनेगी चाय, और फिर शाम का खाना। शाम के खाने में क्या बनाना है वैसे? चटनी भी खाओगे? चटनी भी खाएंगे। अरे तो पहन नहीं रहे, घूम रहे ऐसे ऐसे करके। लाओ कपड़ा लाओ, इनको जबरदस्ती बना दे, लिया पकड़ो तो इनको घसीट के लाओ, घसीट के लाओ, इनको भी बना दे चीकू की तरह। कपड़े पहनने के लिए लोग रो रहे हैं भाई। और आप लोग नाश्ते में क्या बना रहे हो? तो कमेंट में बताया करो, कुछ ना कुछ बना क्या कैसे अकेले खा लेते, बताते नहीं हो क्या बनाया। और कुछ इतू सही। पढ़ाई अभी हमने दोबारा स्टार्ट नहीं की है, दोबारा स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ पद परिचय जो हम पढ़ रहे थे। अभी हमने उसमें लगाया था विराम, और उसके बाद ये काम करने तो जा रहे थे, लेकिन आलस आ गया तो मैं तो लेटे तो हुए नहीं था, और मैं सो गई थी। आंवला कितना लाई है? आंवला जूस बना के पियेंगे भैया, 1 किलो लाए हैं। तुम ना पियो तो हम भी ना पिए क्या? नहीं सही पी लेंगे इसी बहाने से। उबाल के पिया नहीं जाता, टेस्ट नहीं अच्छा लगता, लेकिन पीस के पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा लग रही है। चलो फिर स्टे ट्यून्ड ब्रो, मिलते हैं शाम तक 12 से। स्टडी के लिए आ गए हैं हम लोग ऊपर, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो मिस्टर, हेलो मिस्टर। ये देखो महर्षि है। महर्षि है ये? महर्षि का ये लोग गए थे ना। ओके, चलो हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। कॉपी किताब हमने निकाली है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th। ये कौन नाच रहा है? ये मुर्गी डांस हो रही है? ये कौन वाली डांस है ये? देख लीजिए, मेरे घर में आई है पेस्ट्री आती रहती, मतलब ये आई है शॉप के लिए, लेकिन बट मैं निकाल के इसमें खाऊंगी कि बड़ी टेस्टी वाली है। बाकी खाना खाया नहीं है शाम वाला, मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पकौड़ी हमने शाम को ही खाई थी। बाकी सब लोगों ने सब्जी, हाँ नाक उधर में, एक इधर इस तरफ, एक इस तरफ, एक लगाया करो, एक उधर लगाओ, एक इधर लगाओ। कहाँ रखी हो? क्या चूहे दौड़ तो रहा है दुकान में? रेड किल वही नहीं है। मम्मी से भी तो पूछ रहे थे चूहे, मैंने रेड किल लगाया। मम्मी देखिए फिर रेड किल से नहीं, वो वाला लाती, वो वाला अब भैया ये जाएंगे तो लाएंगे। इससे नहीं मरते हैं। तो क्या करें बताओगे, पीछे पीछे दौड़े। बिल्कुल मान भैया हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और आप लोगों को भी बोल देते हैं गुड नाइट। बाकी ये लोग अपना अपना काम करें। अरे हाँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैंने ऐसे कहा था। मैं ये पेस्ट्री खा गया था, सॉरी। लो में निकल गया। अच्छा ये बताओ, पूरा रात तुम खा जा रहे, दिखता है। बाकी आप लोगों को गुड नाइट। बाद में मिल रहे हैं, यानी कल के ब्लॉग में पढ़ने के बाद मेरे खबर में बहुत ज़्यादा जाती थी, बहुत दिनों बाद बहुत ज़्यादा पढ़ा था मैंने।